दिल्ली तेजाब कांड से कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की हरकत करने वालों यानी जो लोग तेजाब फेंकते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून नहीं है। ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून है और उन्हें उम्र कैद से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। बावजूद इसके ये घटनाएं कम नहीं हो रही है। दरअसल कानून के जानकार मानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तेजाब का आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाना। आरोपी इसका फायदा उठाता है, तेजाब खरीदता है और इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है। अब बात इस हमले के पीछे की वजह की, तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, इस वारदात के पीछे ऐसे ही एक तरफा आशिक के दिमाग का फितूर था। दरअसल मास्टरमाइंड सचिन की पहले इस लड़की से बातचीत हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद दोनों में किसी वजह से अनबन हो गई और करीब महीने भर से उनके बीच बातचीत का सिलसिला बंद हो चुका था। और बस इतनी सी बात से सचिन इस लड़की से इतना खार खाए बैठा था कि उसने लड़की के चेहरे को तेजाब से जलाने का फैसला कर लिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए लाचार कर देने की खौफनाक साजिश रची। वारदात के रोज सुबह करीब 7:30 बजे 12वीं में पढ़ने वाली पीड़ित लड़की अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी, लेकिन दोनों बहनों के आगे बढ़ते ही सामने से बाइक पर आए दो लड़कों ने बड़ी बहन के चेहरे पर अचानक तेजाब फेंक दिया। पीड़ित लड़की दर्द के मारे चिल्लाने लगी। आसपास के लोग जमा हो गए और छोटी बहन ने तुरंत घर लौटकर अपने माता पिता को पूरी बात बताई, मगर तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। बाद में पीड़ित लड़की के घर वालों ने सुबह करीब 9 बजे पीसीआर को इस वारदात की खबर दी और तब जाकर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। हालांकि पीड़ित लड़की की बहन और चश्मदीदों के बयान के बाद सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से पुलिस ने जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया और तीनों के तीनों गुनहगार गिरफ्तार कर दिए गए। अब बात एसिड अटैक यानी तेजाब से होने वाले हमलों से निपटने के लिए मौजूदा कानून के संबंध में। तो आपको बताएं कि पहले एसिड अटैक को लेकर अलग से कोई कानून नहीं था, यानी ऐसे हमलों पर आईपीसी की धारा 326 के तहत गंभीर रूप से जख्मी करने का केस दर्ज होता था, लेकिन बाद में कानून में 326 ए और बी की धाराएं जोड़ी गई, जिसके तहत तेजाबी हमला करने के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया और गुनहगार को कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा देना तय किया गया। इसके अलावा उससे जुर्माना वसूल कर पीड़िता की मदद करने का भी नियम बनाया गया। इसी तरह आईपीसी की धारा 326 बी के तहत अगर किसी को तेजाब से हमला करने की कोशिश करने का गुनहगार पाया जाता है तो भी उसके खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। हमले की कोशिश करने पर भी कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माने का नियम है। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो ये कानून काफी सख्त है, लेकिन शायद लोग इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने जब आरोपी सचिन से पूछताछ की तो दिल्ली पुलिस को पता लगा कि सचिन की पीड़िता के साथ बातचीत होती थी, लेकिन सितंबर महीने के बाद पीड़िता ने सचिन से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। सचिन ने कई बार कोशिश की, दबाव बनाया, लेकिन पीड़िता ने बातचीत नहीं की, जिसके बाद सचिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता को सबक सिखाने की साजिश रची। इसके बाद इन सभी ने साजिश के तहत एक वेबसाइट पर जाकर के तेजाब का ऑर्डर किया और जब तेजाब घर पहुंचा तो उसके बाद उन्होंने मोहन गार्डन के उस इलाके की रेकी की जहां से पीड़िता स्कूल के लिए बस पकड़ती थी और उसके बाद मौका देखकर उन्होंने पीड़िता के ऊपर तेजाब फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और वेबसाइट से ये पूछा जाएगा कि क्या एसिड बेचने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन किया गया था या नहीं। हिमांशु मिश्र, मनीषा झा और चिराग गोठी के साथ सुप्रतीम बनर्जी, दिल्ली आज तक।